हेलो नमस्कार जय हिंद साथियों। आप सभी को नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं। आज की वीडियो में हम देखेंगे प्राचीन भारत में सिंधु सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता से संबंधित टॉप मोस्ट 50 प्रश्नों के बारे में जानेंगे। हम देखते हैं पहला प्रश्न क्या दिया है हमें। हमें दिया है कि हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल कौन सा है। तो ये 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व तक है। ठीक है। प्रश्न दूसरा है कि सिंधु घाटी की सभ्यता में घोड़े के अवशेष कहाँ से मिले हैं। तो ये सही उत्तर हो जाएगा सुरकोटदा से मिले हैं। प्रश्न तीसरा है कि सिंधु घाटी स्थल कालीबंगन किस प्रदेश में है। तो कालीबंगा जो है वो राजस्थान में, कालीबंगा राजस्थान में। प्रश्न चौथा है हमारा कि किस पदार्थ का उपयोग हड़प्पा काल की मुद्राओं के निर्माण में मुख्य रूप से किया गया था। तो ये सेल खड़ी का उपयोग किया गया था। प्रश्न पांचवा है हमारा कि हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी। तो ये थी कांस्य युग की। हड़प्पा सभ्यता जो है वो कांस्य युगीन सभ्यता थी। प्रश्न छठा है हमारा कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था। तो यहाँ के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था। तो व्यापार था। प्रश्न सात है कि हड़प्पा सभ्यता के निवासी थे, यानी हड़प्पा सभ्यता जो है वो शहरी सभ्यता थी। प्रश्न 8 है कि सिंधु सभ्यता के घर किससे बनाए जाते थे। तो यहाँ जो है ईंट से यहाँ के घर बनाए जाते थे। प्रश्न 9 रहेगा हमारा कि हड़प्पा वासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे। तो ये जो है वो कपास के उत्पादन में जो है सर्वप्रथम थे। वहीं प्रश्न 10 है हमारा कि हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन था। तो ये थे दयाराम साहनी। दयाराम साहनी ने जो है हड़प्पा सभ्यता की खोज की थी। प्रश्न 11 है कि सिंधु सभ्यता का पत्तनगढ़ या बंदरगाह कौन सा था। तो ये था लोथल। लोथल। प्रश्न 12 है हमारा कि पैमाने की खोज ने यह सिद्ध कर दिया है कि सिंधु घाटी के लोग माप तौल से परिचित थे। यह खोज कहाँ हुई। तो ये खोज जो है वो लोथल में हुई। प्रश्न 13 है कि मोहनजोदड़ो को किस अन्य नाम से जाना जाता है। तो मृतकों का टीला। मृतकों का टीला जो है ये प्रश्न कई बार एग्जाम में सेम टू सेम छप चुका है। यहाँ जितने भी प्रश्न हम पढ़ रहे हैं ये सारे किसी न किसी एग्जाम का पार्ट बन चुके हैं। तो प्लीज इस वीडियो को अच्छे से जिसमें जितने भी प्रश्न हैं वो सारों को अच्छे से याद कर लें, जिससे कि ये प्रश्न आपको कभी एग्जाम में आएंगे तो आप इनको अच्छे से सॉल्व कर सकें। हड़प्पा सभ्यता का प्राचीन नाम क्या है। तो वो है सिंधु घाटी सभ्यता। प्रश्न 15 है कि कपास का उत्पादन सर्वप्रथम सिंधु क्षेत्र में हुआ, जिसे ग्रीक या यूनान के लोगों ने किस नाम से पुकारा। तो ये हुआ है सिंडन नाम से पुकारा। प्रश्न 16 है कि सिंधु घाटी सभ्यता जानी जाती है। तो ये अपने नगर नियोजन के लिए जानी जाती है। सिंधु घाटी सभ्यता जो है वो अपने नगर नियोजन के लिए जानी जाती है। प्रश्न 17 है कि भारत में खोजा गया सबसे पुराना शहर। तो ये हो जाएगा हड़प्पा सभ्यता। फिर बात करेंगे प्रश्न 18 की। भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य मिलते हैं। तो वो कहाँ से मिलते हैं। हड़प्पा संस्कृति में मिलते हैं। प्रश्न 19 है कि हड़प्पा में एक उन्नत जल संसाधन प्रणाली का पता चलता है। तो ये चलता है धोलावीरा में। धोलावीरा कहाँ है। गुजरात में, जो कि हमारा 40वां यूनेस्को विश्व धरोहर भी है। साथ ही बात करेंगे प्रश्न 20 की कि हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई। 1921 में। 1921 में हड़प्पा सभ्यता की खोज जो है हुई थी। प्रश्न हमारा 21 है कि हड़प्पा के मिट्टी के बर्तनों में सामान्यतः किस रंग का उपयोग किया जाता था। तो ये जो मिट्टी के बर्तन है उन पर लाल रंग का प्रयोग किया जाता था, यानी लाल रंग से उनको पोता जाता था। प्रश्न 22 हो जाएगा कि सिंधु घाटी सभ्यता की विकसित अवस्था में किस स्थल से घरों में कुओं के अवशेष मिले। तो ये हो जाएगा मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो। प्रश्न 23 है कि सिंधु घाटी सभ्यता को खोज निकालने में जिन दो भारतीयों का नाम जुड़ा है वे हैं कौन। डॉक्टर दयाराम साहनी और राखलदास बनर्जी दोनों हैं। प्रश्न 24 है रंगपुर, जहाँ हड़प्पा की समकालीन सभ्यता थी, ये कहाँ है। तो ये सौराष्ट्र में है। थी ये सौराष्ट्र में है। प्रश्न 25 हो जाएगा कि हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी थे। ये थे सर जॉन मार्शल। सर जॉन मार्शल जो है वो हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी थे। प्रश्न 26 हो जाएगा किस किस पशु की आकृति जो मोहर पर मिली, जिससे ज्ञात होता है कि सिंधु घाटी एवं मेसोपोटामिया की सभ्यताओं के मध्य व्यापारिक संबंध थे। तो ये जो है बैल।
यानी कि किस पशु की आकृति मिली है? तो बैल की आकृति मिली है यहाँ पे। प्रश्न 27 हो जाएगा कि हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति कैसी थी? तो ये है इनकी सामाजिक पद्धति जो है वो उचित समतावादी पद्धति थी। प्रश्न 28 हो जाएगा कि हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हल से जोते गए खेत हल से जोते गए खेत के साक्ष्य कहाँ मिला? तो ये कालीबंगा से, यानी हल से जोते गए खेतों के साक्ष्य कहाँ से मिलते हैं? तो कालीबंगा से मिलते हैं। प्रश्न 29 है कि सैंधव सभ्यता की ईंटों का अलंकरण किस स्थान से मिला? तो ये भी जो है हमें कहाँ से मिला? कालीबंगा से मिला। प्रश्न 30 हो जाएगा कि मोहनजोदड़ो कहाँ है? ये सिंध प्रांत में है। प्रश्न 31 है हमारा कि सिंधु सभ्यता में बेहद स्नानागार पाया जाता है, तो ये मोहनजोदड़ो में। ये प्रश्न भी बहुत बार एग्जाम में रिपीट हुआ है। बेहद स्नानागार कहाँ पाया जाता है? तो ये मोहनजोदड़ो में। प्रश्न 32 हो जाएगा कि हड़प्पा कालीन स्थलों में अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई? तो यहाँ से जो है लोहा की प्राप्ति नहीं हुई है। प्रश्न 33 है किस पशु के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त नहीं हुए हैं? तो ये गाय के अवशेष जो है सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त नहीं हुए। प्रश्न 34 हो जाएगा स्वतंत्रोत्तर भारत में सबसे अधिक संख्या में हड़प्पा युगीन स्थलों की खोज किस प्रांत में हुई है? तो ये जो है वो गुजरात में हुई है। गुजरात में सबसे अधिक हड़प्पा युगीन स्थलों की खोज हुई है। प्रश्न 35 हो जाएगा कि किस हड़प्पा कालीन स्थल से नृत्य वाली नृत्य वाली स्त्री की कांस्य मूर्ति प्राप्त हुई है? नृत्य वाली स्त्री की कांस्य मूर्ति प्राप्त हुई है, तो ये मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई है। ये भी आईएमपी प्रश्न है, कई बार एग्जाम में ये पूछा गया है। तो कौन सा है, क्या है? नृत्य मुद्रा वाली स्त्री की कांस्य प्रतिमा कहाँ से प्राप्त हुई है? तो ये मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई है। प्रश्न 36 है हमारा कि हड़प्पा वासी किस धातु से परिचित नहीं थे? तो ये हो जाएगा लोहा से परिचित नहीं थे। प्रश्न 37 है कि किस हड़प्पा कालीन स्थल से युगल सावधान का साक्ष्य मिला है? तो ये है लोथल से मिला है। प्रश्न 38 है मानव समाज विलक्षण है क्योंकि वह मुख्यतः आश्रित है। ये तो मानव समाज संस्कृति पर आश्रित है। प्रश्न 39 हो जाएगा कि सिंधु घाटी की सभ्यता गैर आर्थिक क्योंकि वहां थी नगरीय सभ्यता थी, इसलिए जो है गैर आर थी। प्रश्न 40 हो जाएगा कि सिंधु सभ्यता संबंधित है, तो ये अद्य ऐतिहासिक युग से संबंधित है। प्रश्न हमारा 41 है कि सिंधु घाटी सभ्यता को आर्यों से पूर्व की रखे जाने का महत्वपूर्ण कारक है, ये है मृत भांड। प्रश्न 42 हो जाएगा कि सिंधु घाटी संस्कृति वैदिक सभ्यता से भिन्न थी क्योंकि इसके पास विकसित शहरी जीवन सुविधाएं थी। प्रश्न 43 है हमारा कि हड़प्पा संस्कृति की जानकारी का मुख्य स्रोत क्या है? तो यहाँ मुख्य स्रोत है पुरातात्विक खुदाई से हड़प्पा संस्कृति की जानकारी का मुख्य स्रोत रहा। प्रश्न 44 की बात करेंगे, सिंधु घाटी के निवासियों की सभ्यता को जानने का मूल स्रोत है, तो वहां पाए गए बर्तन, जेवर, हथियार और औजार, इनसे जो है हमने सिंधु घाटी सभ्यता के जानने के लिए मुख्य मुख्य स्रोत हमें यहाँ से मिले हैं। प्रश्न 45 हो जाएगा कि भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य मिलते हैं, तो ये कहाँ से मिलते हैं? तो हड़प्पा संस्कृति से यहाँ के प्राचीनतम साक्ष्य मिलते हैं। प्रश्न 46 हो जाएगा कि मूर्ति पूजा का आरंभ कब से माना जाता है? ये पूर्व आर्य से माना जाता है। प्रश्न 47 है कि विशाल स्नानागार किस पुरातत्व स्थल में पाया गया? तो ये जो है मोहनजोदड़ो से, विशाल स्नानागार जो है वो मोहनजोदड़ो से में पाया गया। प्रश्न 48 है कि हड़प्पा सभ्यता स्थल लोथल लोथल ये जो हड़प्पा सभ्यता का स्थल है, ये कहाँ है? तो ये जो गुजरात में है, लोथल गुजरात में है। प्रश्न 39 हो जाएगा कि धौलावीरा किस राज्य में स्थित है? तो ये गुजरात में, जो कि हमारा 40वां यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है। प्रश्न 50 हो जाएगा कि कौन सा हड़प्पी नगर 3 भागों में विभक्त है? तो ये धौलावीरा है।